सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल LIC बेस्ट प्लान को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करेंगे LIC के माइक्रो बचत प्लान की। इस प्लान की शुरुआत LIC ने 18 फरवरी 2019 से की है। यह प्लान LIC का अब तक का सबसे सस्ता प्लान है, यानी लो प्रीमियम प्लान। इस प्लान का टेबल नंबर है 851। इस प्लान की शुरुआत LIC ने उन लोगों के लिए की है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जैसे रिक्शे वाले, फेरी वाले, हेल्पर इत्यादि, ताकि ये लोग भी अपने परिवार के लिए बीमा आवरण ले सकें। इस प्लान की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर बात करेंगे इस प्लान के बेसिक इन्फॉर्मेशन की, दूसरे नंबर बात करेंगे इस प्लान की एलिजिबिलिटी की, तीसरे नंबर बात करेंगे इस प्लान के बेनिफिट्स की, चौथे नंबर पर इस प्लान को एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करेंगे और पांचवें नंबर पर इस प्लान के अदर इन्फॉर्मेशन की। पहले नंबर पर बात करते हैं इस प्लान के बेसिक इन्फॉर्मेशन की। पहला पॉइंट है दिस इज ए एंडोमेंट प्लान विद प्रॉफिट, यानी यह एक एंडोमेंट प्लान है और यह LIC के प्रॉफिट में भाग लेती है। दूसरा पॉइंट है दिस इज ए वेरी लो प्रीमियम प्लान, यानी यह प्लान LIC का अब तक का सबसे सस्ता प्लान है। तीसरा पॉइंट है दिस इज ए नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी इस प्लान का शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। चौथा पॉइंट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल इन दिस पॉलिसी, यानी इस पॉलिसी को आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के साथ भी ले सकते हैं। पांचवा पॉइंट है दिस इज ए GST फ्री पॉलिसी, LIC के सभी मौजूदा प्लानों में GST देना पड़ता है, लेकिन यह पॉलिसी GST मुक्त है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी की, यानी इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या मापदंड हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के मिनिमम एज की। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल है। जिनकी एज 18 या उससे ऊपर है वे इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज की, तो इस पॉलिसी को 55 साल की उम्र तक लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 70 साल। अब बात करते हैं इस प्लान के टर्म की, तो दोस्तों इस प्लान को आप 10 साल से लेकर 15 साल के लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लान के मिनिमम सम एश्योर्ड की। 50,000 के मिनिमम सम एश्योर्ड से इस प्लान को लिया जा सकता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। LIC ने मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसमें रखी है 2 लाख रुपए। यदि आप 2 लाख से ऊपर का प्लान लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। तीसरे नंबर बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट की, यानी इस पॉलिसी के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट की। मैच्योरिटी होने पर इस पॉलिसी में आपको दिया जाता है सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। अब बात करते हैं इस प्लान के डेथ बेनिफिट की। पॉलिसी के दौरान यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को दिया जाता है सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। लॉयल्टी एडिशन इस प्लान में 5 साल या उससे ऊपर चलने पर ही लागू किया जाता है। अब बात करते हैं इस प्लान के ऑटो कवर की। यदि आपकी पॉलिसी 3 साल चल चुकी है तो आपको 6 महीने का ऑटो कवर दिया जाता है, और यदि आपकी पॉलिसी 5 साल चल चुकी है तो आपको 1 साल का ऑटो कवर दिया जाता है। ऑटो कवर का मतलब है यदि किसी कारणवश आप प्रीमियम जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी पॉलिसी को लैप्स नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं लोन बेनिफिट की। इस पॉलिसी को लेने के 3 साल बाद आप इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लान के टैक्स बेनिफिट की। इस पॉलिसी पर अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स रिबेट दिया जाता है, और अंडर सेक्शन 10(10)D में आपको पॉलिसी के पूरी होने पर टैक्स फ्री मैच्योरिटी दी जाती है। चौथे नंबर पे इस प्लान को एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिस्टर रवि, जिनकी एज आज 30 साल है और वह इस पॉलिसी को ले रहे हैं, यानी माइक्रो बचत प्लान को, जिसके लिए वह सम एश्योर्ड ले रहे हैं 2 लाख का, और इस पॉलिसी की टर्म ले रहे हैं 15 साल के लिए, जिसके लिए उन्हें ईयरली प्रीमियम देनी होगी 9,753 रुपये। पॉलिसी के 15 साल बाद मिस्टर रवि को मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे 2,05,000 रुपये। अब मैच्योरिटी की कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिसी के 15 साल बाद मिस्टर रवि को मिलेंगे सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये, 15 साल पर लॉयल्टी एडिशन 5,000 रुपये। इसकी कैलकुलेशन 25 रुपए प्रति 1000 सम एश्योर्ड पर की गई है। इन दोनों अमाउंट को जोड़कर मिस्टर रवि को मैच्योरिटी पर मिलेंगे 2,05,000 रुपये। अब बात करते हैं इस प्लान के नॉर्मल डेथ की। मान लीजिए पॉलिसी लेने के 10 साल बाद मिस्टर रवि की किसी कारणवश नॉर्मल डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को दिया जाएगा सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये, लॉयल्टी एडिशन 5,000 रुपये। टोटल डेथ बेनिफिट मिलेगा 2,05,000 रुपये। यदि मिस्टर रवि की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो उसके नॉमिनी को मिलेंगे सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये, एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये, लॉयल्टी एडिशन 5,000 रुपये। टोटल अमाउंट एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के रूप में मिलेंगे उसके नॉमिनी को 4,05,000 रुपये। पांचवें नंबर पर बात करते हैं इस प्लान के अदर इन्फॉर्मेशन की, यानी इस प्लान से संबंधित अतिरिक्त जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के रिस्क कवरेज की। तो दोस्तों इस प्लान में रिस्क कवरेज इस पॉलिसी के अंत तक दिया जाता है।
आगे बात करते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। तो दोस्तों इस पॉलिसी को लेने के बाद तुरंत आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस प्लान के लॉकिंग पीरियड की। LIC के सभी मौजूदा प्लानों में अभी 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, लेकिन इस प्लान में लॉकिंग पीरियड केवल 1 साल का है। 1 साल बाद यदि आप पॉलिसी को कैंसिल या सरेंडर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। तो दोस्तों इस पॉलिसी के 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप इस पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं इनकम टैक्स डिडक्शन की। तो दोस्तों अंडर सेक्शन 80C आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है और अंडर सेक्शन 1010D में आपको जो भी मैच्योरिटी मिलती है वह भी टैक्स फ्री होती है। दोस्तों इसमें राइडर भी अवेलेबल है। यदि आप एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं तो इस पॉलिसी में उसे लिया जा सकता है। अब बात करते हैं पॉलिसी रिवाइवल की। दोस्तों यदि आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो इस पॉलिसी को प्रीमियम ड्यू डेट से 2 साल के अंदर रिवाइव किया जा सकता है। आगे बात करते हैं सुसाइड क्लॉज की। यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर सुसाइड करता है तो उसके नॉमिनी को प्रीमियम पेमेंट का 80% ही प्रीमियम वापस दिया जाएगा, जिसमें राइडर प्रीमियम शामिल नहीं होंगे। अब बात करते हैं इस प्लान के प्रपोजल फॉर्म की। इस प्लान को लेने के लिए प्रपोजल फॉर्म नंबर 300 का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड की। यदि आप पॉलिसी ले चुके हैं और इस पॉलिसी को लेने के बाद आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो इस पॉलिसी को लेने के 15 दिन के अंदर आप इस पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। अब बात करते हैं बैक डेटिंग की। यदि आप पॉलिसी को बैक डेट कराना चाहते हैं तो इस पॉलिसी को सेम फाइनेंशियल ईयर में बैक डेट किया जा सकता है। दोस्तों यदि इस प्लान से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट द्वारा रिप्लाई जरूर किया जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि आप प्राप्त कर सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो से पहले। तो तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।